एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि भले ही दुनिया कितनी ही नीचे गिर चुकी हो, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 से लिथुआनिया के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक व्यक्ति अपने खेत में उगी खरपतवार को मशीन की सहायता से साफ करने निकलता है। उधर इसी खेत में उसकी दो जुड़वा बच्चियां छुपम छुपाई का खेल खेल रही थी, लेकिन इस बात का जरा सा भी अंदाजा मशीन पर बैठे उनके पिता को नहीं था। वो मशीन को लेकर खेत में कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जब उस शख्स ने मशीन से नीचे उतर कर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल ये रोने की आवाज उसकी 3 साल की बेटी रासा की थी, जिसके दोनों पैर मशीन में आने की वजह से कटकर अलग हो चुके थे। अपनी बेटी को इस हालात में देखकर पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग भी दौड़कर उनके पास चले आए, लेकिन रासा की हालात को देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। लोगों ने तुरंत ही इस बच्ची को लिथुआनिया के एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां रासा का प्राथमिक उपचार तो कर दिया गया, लेकिन उसके कटे हुए पैरों की सर्जरी कर उन्हें वापस जोड़ना उनके बस में नहीं था। बच्ची की क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उसे मॉस्को ले जाने का फैसला किया गया। इसके लिए एक प्लेन का इंतजाम भी कर लिया गया। इधर मॉस्को में मौजूद डॉक्टर रामाजी के फोन की घंटी अचानक बजती है और उन्हें रासा की इस हालात के बारे में बताते हुए पूछा जाता है कि क्या वो इस छोटी बच्ची के पैरों की सर्जरी कर सकते हैं। डॉक्टर रामाजी अभी तक 12 घंटों से भी ज्यादा समय से ऑपरेशन थिएटर में थे और सर्जरी करके जस्ट बाहर ही निकले थे, लेकिन रासा की हालात के बारे में सुनकर वो मना नहीं कर पाए और सर्जरी के लिए हाँ कर दी। लेकिन यहाँ एक नई समस्या आ गई थी। दरअसल जैसे ही प्लेन आधे रास्ते में पहुंचा तो अचानक उन्हें याद आया कि वो बच्ची के कटे हुए पैर तो वहीं हॉस्पिटल में ही भूल कर आ गए हैं, इसलिए आधे रास्ते से ही प्लेन को वापस मोड़ा गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि इतने लंबे समय तक पैरों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए बर्फ की जरूरत थी, लेकिन उन्हें वहाँ बर्फ मिली ही नहीं। ऐसे में बर्फ से जमी हुई मछलियों के साथ उसके पैरों को एक बैग में रखा गया। रासा के कटे हुए पैरों को लेने के बाद प्लेन एक बार फिर से मॉस्को के लिए रवाना हुआ। इधर डॉक्टर रामाजी ने मॉस्को की सिटी हॉस्पिटल 51 जिसमें वो काम करते थे वहाँ के स्टाफ से रासा की सर्जरी करने की बात की, लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ केवल बड़े और वयस्क लोगों की ही सर्जरी की जाती थी। ऐसे में हॉस्पिटल अथॉरिटी ने डॉक्टर रामाजी